कर्नाटक में हिजाब का मुद्दा काफी ज्यादा गरमाया था। ये मुद्दा धीरे धीरे देश के कई राज्यों में फैलता गया था। फिर ये मामला कर्नाटक हाईकोर्ट में पहुंचा, जहां पर स्टूडेंट ने मांग की थी कि उन्हें कॉलेज और स्कूलों में हिजाब पहनने की परमिशन दी जाए। लेकिन आज पूरे मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने साफ तौर पर जो स्टूडेंट ने पिटीशन डाली थी उसे डिसमिस कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हिजाब कॉलेज और स्कूल में पहनने की इजाजत नहीं होगी, क्योंकि हिजाब इस्लाम में नहीं आता है। इस मुद्दे पे बातचीत करने के लिए खुद हमारे साथ अबू आजमी जी हैं, सपा के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात करते हैं। सर, ये जो कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आया है, पिटीशन रिजेक्ट कर दिया, डिसमिस कर दिए, और कोर्ट ने कहा है कि हिजाब पहनकर बच्चे लोग कॉलेज स्कूल में नहीं जा सकते। देखिए, ऐसा कि सबसे पहले मैं अबू आसिम हूँ, मैं समाजवादी पार्टी का स्पोक्समैन बन के नहीं बोल रहा हूँ। मुझे नहीं मालूम मेरी पार्टी क्या इस पे डिसीजन लेगी, क्या कहेगी। मैं एक मुसलमान भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते मैं अपना जवाब दे रहा हूँ कि कोर्ट ने ये कैसे कह दिया कि हिजाब जो इस्लाम का हिस्सा नहीं है। क्या उन्होंने कुरान शरीफ पढ़ा नहीं? उन्होंने उसको मंगा के देखा नहीं? मैं कह दूं कि कुरान और हदीस में इसका जिक्र है। सूरह एक हमारे कुरान की सूरह नूर की आयत नंबर 13 और कुरान में अहज़ाब एक सूरह है, इन दोनों में जिक्र है कि रसूलुल्लाह, अल्लाह ने कहा रसूलुल्लाह से तुम कह दो अपने मर्दों से भी कि नजरें नीचे रख के चलें, मर्दों से भी, और वो ये उनके लिए ज्यादा पाक है। और कह दो अपनी बेटियों से, औरतों से कि अपने ऊपर सर से पैर तक चादर डालकर रखें, अपने जिस्म की नुमाइश ना करें, उसको छुपा कर रखें, अपनी नजरों को नीचे रखें। इसका मतलब क्या हुआ? जब कुरान में हदीस में ये फरमाया गया है, लिखा हुआ है, और रहती दुनिया तक उसमें एक लफ्ज भी कोई माई का लाल बदल नहीं सकता, क्योंकि करोड़ों करोड़ों लोगों ने कुरान को अपने सीने में रख लिया है, उसका हाफिजा कर लिया है। तो अगर जज साहब ये कहते हैं कि इस्लाम का हिस्सा नहीं है, तो मुझे अफसोस है कि ऐसी बातें, देखिए, हम इन चीजों को सियासत में नहीं लाना चाहिए। मैं पूछूं कि सिख भाई हमारे हैं, उनके धर्म में पगड़ी बांधना, पगड़ी पहनना है। क्या सिख भाई पगड़ी पहनकर अगर स्कूल में जाए और यूनिफॉर्म का वायलेशन होता है अगर इससे, जैसा ये कह रहे हैं, तो क्या पगड़ी उतारने के लिए कहा गया है? नहीं कहा गया, आज तक मैंने नहीं सुना कभी। मुसलमानों को क्यों परेशान कर रहे हैं आप? 15% मुसलमानों को बार बार ये कहा जाए। मैं समझता हूं कि जज साहब ने जो जजमेंट दिया है, मुझे याद आता है कि जब बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, तो जो जज साहब ने सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस उन्होंने जजमेंट दिया था, तो उन्होंने कहा था कि चूंकि देश के बहुसंख्यक, देश की मेजॉरिटी चाहती है कि मंदिर बने, तो मैं मेजॉरिटी का ख्याल करते हुए फैसला दे रहा हूं। तो क्या ये जज साहब ने भी मेजॉरिटी का ख्याल करते हुए दिया है? ये चीजें हर इंसान को इस देश में अपने अपने मजहब पर चलने का पूरा हक है। क्या कल अगर जज साहब ये कह दें कि आपको अपने मुर्दों को दफनाना नहीं है बल्कि जलाना है, कल आपको मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ना है, तो क्या उसे मान जाएंगे? नहीं मानेंगे, कभी नहीं मानेंगे, क्योंकि ये देश सेकुलर है और इस देश का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का संविधान कहता है कि समाज के हर व्यक्ति को, हर जात, हर धर्म के लोगों को अपने अपने धर्म पर चलना बिल्कुल उसको अख्तियार है। ऐसी चीजें करना, इन चीजों को, अरे आप अगर जज साहब आप ये कहते कि आज जो है माइनॉरिटी के इलाकों में स्कूलें नहीं खुल रही हैं, माइनॉरिटी को उनके हिसाब से नौकरियां नहीं मिल रही हैं, आज बेकारी, उनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, जज साहब अगर आप ये कहते कि जस्टिस कोर्ट मिश्रा साहब ने फैसला किया, एक पूरे देश में जाकर के इन्होंने मुसलमानों के हालात पता लगाए, तो कहा कि दलितों से भी ज्यादा खराब हालात हैं, तो उनको रिजर्वेशन की बात करना चाहिए, देश की तरक्की की बात करना चाहिए, न कि आपस में बंटवारा करना चाहिए। तो आप लोग इस फैसले को नहीं मानते हैं? बिल्कुल नहीं मानता मैं फैसले को। मैं कैसे मान सकता हूं? मेरा इस्लाम का संविधान है एक, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं। मैं, कोई भाई मंदिर में जाए, कोई भाई पूजा करे, कोई बहन टीका लगाए, कोई बहन पर्दा करे, मैं तो कभी नहीं बोलता। मैं तो स्वागत करता हूं। होली हो, दिवाली हो, ईद हो, बकरीद हो, मैं सबको एक समान देखता हूं। नहीं, कुछ लोग जो हैं बार बार इन चीजों को ला करके समाज को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये हमारे देश के लिए ठीक नहीं है। ओके सर, लेकिन जिसने पिटीशन डाली थी, आपको लगता है कि उन्हें इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करना चाहिए? नहीं, अब दूसरा कोई रास्ता ही नहीं बचता है।
जरूर सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे, करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखते हो सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला होता है। लेकिन फाइनली ये फैसला एज अ मुसलमान आप नहीं मानेंगे? नहीं, कैसे मानूंगा मैं इस फैसले को माने तो मैं क्या कुरान शरीफ का लिखा हुआ मैं कह दूं कि झूठ है? ये कैसे हो सकता है? तो ये तो हमारे साथ अबू आजमी जी जो बता रहे थे कि वो इस फैसले के खिलाफ हैं, इस फैसले को नहीं मानते हैं और उनका साफ तौर पर कहना है कि जिन लोगों ने पिटीशन डाली है वो अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएं। मुंबई से कैमरामैन रमेश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।